आज महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मां, महात्मा, परमात्मा। इस दुनिया में तीन शक्तियां हैं, मां, महात्मा, परमात्मा। उसमें पहली जो शक्ति बताई है वह है मां की। मां मानवता व वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। मां भाग्य विधाता है, संकट मोचक है, जीवन निर्माता है। मां संस्कारदायी होती है। मां की तुलना हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। बहुत सुंदर कहा गया है, जिसे कोई उपमा नहीं दी जा सके उसका नाम मां है। जिसे कोई उपमा नहीं दी जा सके उसका नाम है मां। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका नाम मां है। मां अनंत उपकारी होती है, पथदर्शक होती है, जीवन निर्मात्री होती है। मां शब्द कहते ही सारा वातावरण, सारा भूतल प्रसन्न हो जाता है। अन्य धर्मों में कहा गया है मां तीर्थ है। मां की जो सेवा करता है मानो चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर दी है, ऐसा अन्य संप्रदाय में कहा जाता है। कुल मिलाकर मां का महत्व है। मां कितना कष्ट देखती है। जब बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने कष्ट आते हैं, लेकिन एक ही भावना, बच्चे को तकलीफ ना हो, बच्चे को तकलीफ ना हो, बच्चे को तकलीफ ना हो। जन्म के बाद बच्चा पेशाब करता है, लैट्रिन करता है, उल्टी करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो मां कितना ध्यान रखती है। और खुद गीले में सोती है और मां को सूखे में, बेटे को सूखे में सुलाती, कारण बच्चे को कोई तकलीफ न हो, पीड़ा न हो। अंगुली पकड़कर मां चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। 10 बार मां को पूछता है ये क्या, ये क्या, ये क्या। मां गुस्सा नहीं करती है, बेटा ये है, ये है, ये है, ये है। ये मां की विशेषता है। भगवान ऋषभ और मरुदेवा का उदाहरण ले लो। मरुदेवा बेटे के लिए कितनी तरसती है, खोज करती है, मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। सुने सुन रे भरत मोरी बात, सुनो रे मोरा नाथ, ऋषभ कद आवसी। कितना सुंदर। अब बच्चा गुम हो जाता है, मां की धड़कन तेज हो जाती है, चारों ओर ढूंढती है, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। स्कूल से 10 मिनट देरी हो जाती है तो भी मां कितनी बेचैन हो जाती है, तनाव में आ जाती है।
पति को फोन करती है, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं। ये विशेषता माँ में होती है। इसलिए माँ को मंगल माला का है, घर की पाठशाला का है। और जैन आगमों में बताया गया है, ऋण 3 प्रकार का बताया है। उनमें एक ऋण क्या, माता पिता का। माता पिता के ऋण से वो ऋण होना बहुत कठिन है। वे जीव भाग्यशाली है, वे पुत्र भाग्यशाली है कि जो माता पिता के ऋण से वो ऋण हो जाते हैं, संयम में सहयोगी बनते हैं, दीक्षा के लिए तैयार करते हैं, समाधि पहुंचाते हैं। एक माँ माँ होती है। बेटा कितना भी कुछ कह दे, गालियां दे दे, माँ से अलग हो जाए, फिर भी माँ के मन में वत्सलता होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, अपनत्व होता है, ममता होती है, समता होती है, दमता होती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। बच्चे ने माँ से कहा, रूपक की भाषा में बताया जाता है, मेरे को 100 रुपया दे। माँ ने 75 रुपया दे दिए, 25 रुपये दिए नहीं, माँ को मार डाला। बच्चा भाग रहा है, ठोकर लगी, नीचे गिरा। माँ बोलती है, बेटा तुम्हारी लगी तो नहीं। ये बात माँ ही कह सकती है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। बेटा यदि माँ को मार भी देता है तो भी माँ के मन में वत्सलता, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। इसलिए माँ की बलिहारी जानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। माँ कितना ध्यान रखती है बच्चे का, बच्चे को पढ़ाना है और होशियार करना है, समझदार करना है, बिजनेस में लगाना है और बच्चे के लिए अच्छी बहू लाना है। कितनी भावना रहती है। जब महात्मा गांधी ने माँ से कहा, मुझे विदेश पढ़ने के लिए जाना है, माँ की इच्छा नहीं, उस समय की ये अवधारणा थी, विदेश जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएगा, गलत आदतें आ जाएगी और बच्चा संस्कारों से विहीन हो जाएगा। महात्मा गांधी बोले मेरे को तो जाना है, यदि तुम 3 नियम लेता है तो मैं तुम्हारे को विदेश भेज सकती हूँ। उनको विदेश जाना था, 3 क्या 13 नियम दिला दे, मैं लेने के लिए तैयार हूं, मुझे विदेश भेज। ऐसा कहा जाता है। माँ जैन मुनि, बेचर दास मुनि होंगे संभवतः, उनके पास लेकर गई, ये बच्चा जिद करता है विदेश जाना है, इनको 3 नियम दिला दो, शराब नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना और पर स्त्री गमन नहीं करना। तीनों नियम दिला दिए, विदेश गया। महात्मा गांधी लिखते हैं, यदि मैं नियम नहीं लेता तो भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती। नियम का बहुत बड़ा मूल्य, लेकिन माँ के मन में कितनी भावना, मेरा बच्चा गलत रास्ते नहीं जाए। और आज भी माता कितना ध्यान रखती है पढ़ाने का, आदि का। कोई फंक्शन में जाना है, माँ कितनी तैयारी कराती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा तैयारी कराती है। माँ खुद भूखी रहती है, बच्चा भूखा नहीं रहे। लेकिन वर्तमान में देखते हैं, एक माँ 10 बच्चों की परवरिश कर लेती है और 10 बच्चे मिलकर एक माँ की सेवा कर नहीं सकते। ये जमाना देख रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लाल मिल जाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। एक क्षेत्र की बात है, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। और ऐसा कहा जाता है, सुना हमने, 1 साल में 45 वृद्ध ऊपर चले गए, आयु से पूरा हो गया। उनमें से कुछ बेटे आए, सूचना दी, भाई आपके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया है। और कुछ बेटों ने क्या कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, जो खर्चा आए वो हमारे को बता दो,
हम भेज देंगे। यह हाल है। वर्तमान में भी देखते हैं, माँ बाप अलग और बेटा अलग। जिस समय तुम्हारे आवश्यकता थी, माँ बाप ने भरपूर तुम्हारा सहयोग किया। अब माँ बाप की आवश्यकता है और तुम माँ बाप से दूर हो गया। प्रारंभ में बच्चा रोता था और माँ कितना ध्यान रखती थी, और आज माँ रोती है, बच्चा कहाँ ध्यान रखता है। इसलिए माँ का मान हमारा मान है, समान है। जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया है, उस माँ के उपकार को कभी नहीं भूलना। अनंत उपकारी होती है, कितनी उपमाएं दी गई, तारणहारी होती है। और बचपन में माँ का सहारा होता है, बचपन में माँ का सहारा होता है, यौवन में महात्मा का सहारा होता है, और बुढ़ापा में परमात्मा का सहारा होता है। इसलिए हम देखते हैं माता किस प्रकार बच्चे का ध्यान रखती हैं, बच्चे को खिलाती हैं, पिलाती हैं, नवराती है। एक एक घंटा तक बच्चा भोजन नहीं करता है, फिर भी उसको प्रेम देकर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, खा खा, पिज्जा खा ले, ये बिस्कुट खा ले, ये खा ले, तुम्हारी आज ये भावना है बेटा, अभी मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। ये माँ ही कह सकती है। जब दुख आता है, पीड़ा आती है, उस समय मुंह से क्या शब्द निकलता? हे माँ, हे माँ। के तो राम भगवान नाम निकलता है कि माँ। क्यों? माँ ने संस्कार दिए, जन्म दिया है। भावावेश में आकर, प्रेमिका के वश में होकर माँ को छोड़ दिया, और फिर बड़ा होने पर दुख आया, माँ याद आती है। इसलिए माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिखी सुनाऊंगा आपको। माँ संस्कारों की शाला है, माँ संस्कार मानो मधुमय मंगल माला है, मानो मधुमय मंगल माला है, माँ संस्कारों की शाला है, माँ संस्कारों की शाला है, माता अंतर की ज्योति है, माता अंतर की जीवन की निर्मल पोथी है, जीवन की निर्मल पोथी है। माँ ने ही घर संभाला है, माँ ने ही घर संभाला है, माँ संस्कारों की शाला है, माँ संस्कारों माता गंगा की धारा है, माता गंगा जीवन पथ की ध्रुव तारा है, जीवन पथ की ध्रुव सदाचार की माला है, सदाचार की माला है, माँ संस्कारों की शाला है, माँ संस्कार मानो मधुमय मंगल माला है, मानो मधुमय मंगल माँ संस्कारों की शाला है, माँ संस्कार हाँ, माँ संस्कारों की शाला है। और गंगा की धारा है, जीवन की निर्मल होती है। माँ की गरिमा एक अलग होती है।
माँ परिवार की आत्मा है, माँ परिवार की आत्मा है और माँ परिवार की सदात्मा है। माँ ही है सत्यम शिवम सुंदरम और माँ घर परिवार के लिए परमात्मा है। माँ घर परिवार के लिए परमात्मा है और जो माँ को सम्मान देता है वह खुद सम्मान को पाता है। कभी भी मन में माँ के प्रति अन्यता का भाव नहीं आना चाहिए। माँ यदि आपके साथ दुर्व्यवहार भी कर ले, आपको गाली भी दे दे, सतरे सुना भी दे, तो भी माँ 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 माँ। माँ ने बच्चे को कहा मुझे पानी पिला। बच्चा पानी लेकर आता है और माँ को नींद आ जाती है। बच्चे ने सोचा माँ को जगाना उचित नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, जब तक माँ नहीं उठी तब तक वो पानी लेकर खड़ा रहा। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 9 घंटे तक खड़ा रहा। जैसे ही माँ की आंख खुली कि बेटा क्या करा? माँ तुमने पानी मंगाया था, माँ मैं पानी लेकर आया और तुम्हारे को नींद आ गई। मैंने सोचा माँ को नींद आई है, जगाना उचित नहीं है, इसलिए पानी लेकर खड़ा हूं। माँ देखती रही, गले लगाया, वाह बेटा वाह बेटा, बेटा क्या कहता, क्या बड़ी बात, मैं तो 9 घंटे तक पानी लेकर खड़ा हूं, तूने तो मेरे को 9 महीना तक पेट में रखा। एक तो ये घटना और दूसरी घटना, बेटा कहता है माँ से मेरे से सेवा नहीं होती है। माँ कहती है बेटा तुम्हारे को मैंने 9 महीना पाड़ा पोसा घर में रखा, क्या बड़बड़ करती बार बार, क्या दिखाती है, क्या बताती है, इतना ही है, ठीक है, इसकी क्या बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है बेटा, ठीक है बड़ी बात है, तू मानती है, मैं तो कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ, तुम्हारा जन्म कर्तव्य था, तुमने जन्म दे दिया और इतना ही तुम कहती है, ठीक है, तो 9 घंटा मेरे पेट पर पत्थर बांध दे, बस पेट पर पत्थर बांधे 9 घंटा। और पेट पर यह बात इसने नहीं की। जब ये सारी समस्या आई तो वो माँ और बेटे का मामला राजा के पास गया। राजा ने उसको समझाया, वो समझा नहीं, तो राजा का ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा कर 9 महीने छोड़, 9 घंटे तक पेट के पत्थर बांध कर तुम्हारे को रहना है। 9 घंटा क्या, 9 मिनट भी भारी। और आया, क्षमा याचना की, राजा से भी क्षमा याचना की और माँ से भी क्षमा याचना की। माँ मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को अफसोस है, दुख है, पीड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और आज से मैं सद्व्यवहार करूंगा और तुम्हारी निष्ठा के साथ सेवा करूंगा। माँ माँ होती है। माँ की क्या विशेषता? राजा के दरबार में सौदागर आया 2 घोड़ियां लेकर और कहा राजन बताओ इसमें माँ कौन है, बेटी कौन है? 2 घोड़ियां, तो माँ कौन बेटी कौन? अब राजा तो राजा था, राजा ने मंत्रियों को बोला, कोई भी पहचान नहीं पाया बेटी कौन माँ कौन। वृद्ध मंत्री को बुलाया, वो भी पेशो पेश में पड़ गया बेचारा। और राजा ने आदेश दिया कल शाम तक बताना है, नहीं तो फांसी की सजा। बेचारा डर गया मंत्री, घर आया, मंत्री उदास, पुत्र वधु का क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है, तो इसमें डरने की क्या बात है, ये तो सहज उपाय मेरे पास में है, आप आराम से रोटी खा लो। रोटी खाई, दूसरे दिन आए और उसने सारी बात बता दी थी, ऐसा ऐसा करना, और दाना रखा, अनाज अनाज रखा और एक बेटी के पास में बर्तन रखा, एक माँ के पास बर्तन रखा। बेटी ने फटाफट खा लिया और वापस माँ के पास में आकर माँ के साथ खाने लगी।
जैसे ही माँ के पास आई, माँ ने उसका सम्मान किया और एक साइड छोड़ दी, एक साइड वह खाने लगी और बेटी भी उसके साथ खाने लगी। ये सब उसको दिखा दिया, बता दिया। और मंत्री ने कहा, राजन, ये बेटी है, ये माँ है। जो सौदागर आया था वो बोला, एकदम सही बात है। लेकिन राजा, मेरे मन में एक प्रश्न है, ये आपके वृद्ध मंत्री की उपज तो नहीं है? वृद्ध मंत्री की उपज तो नहीं है? राजा ने फिर पूछा मंत्री को। मंत्री ने सही सही बात बताई, मेरी उपज नहीं है, मेरे पुत्र वधु की उपज है। और पुत्र वधु ने बताया, मां होगी तो वह अपना भोजन भी उसको दे देगी, या थोड़ा वो खाएगी तो उसको भी खाने देगी। ये पुरुष का हृदय नहीं है, ये मां का हृदय है। मां बच्चे को मारती है और थोड़ी देर के बाद में क्या करती है, बाबू आजा, लाडू खा ले। बाप यदि मारता है तो 6 महीना 5 में नहीं जाता है। ये मां की विशेषता होती है। और 4 दिन यदि मां पीहर चली जाती है तो 15 दिन एक्स्ट्रा घर का काम हो जाता है। कि मां घर को संभाल सकती है, पिता घर को संभाल नहीं सकता है। जिस घर में माता नहीं है, एक दृष्टि से वह घर सूना सूना लगता है, और जिस घर में माता होती है वह घर सोना सूना लगता है। सारा हिसाब किताब मां ही रख सकती है। पिता तो कमाता है, वो कमाकर घर में देता है, परिवार वाले लोग ही, और मां ही घर को संवारती है, सजाती है। किसको कितना देना है वो मां ही दे सकती है, पिता नहीं दे सकता। इसलिए मां का बहुत बड़ा सम्मान है, मां का बहुत बड़ा मान है, और मां का बहुत बड़ा महत्व है। और मां का आशीर्वाद मिल जाए तो बेड़ा पार है, जीवन सफल है। इसलिए मां को गंगा की धारा का है। मां क्या है? गंगा की धारा है और ध्रुव तारा है। इसलिए हमेशा मन में ये भावना भाव कि मेरा बेटा तो संस्कारी बने, बेटा ये सोचे मुझे ऐसी मां मिली है और इस मां की जितनी मैं सेवा कर सकूं, आध्यात्मिक सेवा कर सकूं, इसको समाधि पहुंचा सकूं, यह सबका कर्तव्य होना चाहिए। और यदि जो मां के महत्व को समझता है वो एक दिन महात्मा के महत्व को भी समझेगा। मां महात्मा, महात्मा कौन होता है? मन वचन काया से जो एक रूप रहता है वो महात्मा होता है। मन वचन काया से एक रूप रहता है। मनुष्य एक है, वचन से एक है। मन वचन काया से जो एक है, जिसमें एक रूपता है, वो महात्मा है, वो सदात्मा है, वो दुरात्मा नहीं हो सकता है। दुरात्मा कौन होगा? मन वचन काया से समान नहीं है। कहता क्या है, करता क्या है, वो महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा वो होगा जिसकी कथनी करनी एक समान। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत की जो साधना करता है वो महात्मा होता है, साधु होता है। महात्मा का पद भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो भाग्यशाली होता है जिसके चारित्र मौन कर्म का प्रबल शोषण होता है, वही जीव महात्मा हो सकता है। और सामान्यतया महात्मा कौन? जिसके कषाय उपशमन है, संयत आचरण वाला है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। कभी कभी आप गृहस्थ लोग भी एक दूसरे को कहते महाराज ये साधु तो नहीं है, नहीं संसार में रहता हुआ भी ये महात्मा है। कारण कषाय शांत है,
विकार रहित की साधना कर रहा है, वासना को क्षीण कर रहा है और इसकी कटनी करनी समान है और सदाचार की साधना करता है। एक सदाचार की भी यदि साधना करता है, सद आचरण की साधना करता है, चरित्र की निर्मल पवित्र साधना करता है, तो महात्मा की श्रेणी में आ जाता है। मां का जितना महत्व है संसार में, मां का महत्व है। लौकिक दृष्टि से और लोकोत्तर दोनों दृष्टि से मां का महत्व है। लौकिक दृष्टि से महत्व ही है, लोको दृष्टि से कैसे महत्व है? मां बच्चे को धर्म के संस्कार देती है, अच्छे संस्कार देती है, चरित्र के संस्कार देती है। जैसे गुरुदेव तुलसी को मां वदना जी संस्कार देती थी, जाओ पहले दर्शन करके आओ, फिर बाद में श्रावण मतलब नाश्ता मिलेगा। और आज की माताएं खुद तो दर्शन करती नहीं, बच्चे को क्या प्रेरणा देगी? खुद दर्शन करती है, खुद संस्कारी होती है, तब वो दूसरों को प्रेरणा देती है। आज हम कहते हैं तो माँ ही पक्ष देने लग जाती है, महाराज बच्चों को ज्यादा मत करो, इनके बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है। हम कहते हैं 3 घंटा मोबाइल देखता है, खेलता है, दोस्तों से बात करता है, क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, सब काम करता है, होटल में जाता है, घूमने के लिए जाता है, उस समय पढ़ाई कहाँ गई है? लेकिन धर्म की बात आती है, उस समय पढ़ाई आ जाती है। 4 वर्ष के बच्चे ने उपवास किया, कुछ समस्या के दिन 4 वर्ष के बच्चे ने 4 वर्ष के बच्चे ने उपवास किया, और दूसरे दिन परीक्षा, फिर भी माँ ने बच्चे को उपवास कराया। अब बोलो आप, ये संस्कार है। ये हमारे सामने छोटा सा बच्चा बैठा नहीं, ये 4 साल का भी हुआ नहीं है, इस वर्ष भी इसने उपवास किया। हाँ, और पिछले वर्ष भी इसने उपवास किया, 2.5 वर्ष की उम्र में इसने उपवास किया, और 4 में थोड़ा कम है और उपवास किया। ये कब होता है? जब माँ संस्कारी होती है, घर का वातावरण अच्छा होता है, तभी है। एक तो ये, और एक 70 साल का आदमी है, 60 वर्ष का आदमी है कि महाराज आज तो मैंने भोजन कर लिया है। अरे समस्या का दिन है, इस दिन तो सबको ध्यान रखना चाहिए। कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, उस दिन उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। कोई एकदम सीरियस ही केस है तो एक अलग बात है। तो थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ी सी पीड़ा हुई, डॉक्टर ने कह दिया भाई गोली लेना जरूरी है। डॉक्टर भी आपकी नब्ज को जानता है, हमारी नब्ज को भी जानता है। वो जानता है महाराज सूर्यास्त से बाद में लेने वाले नहीं है, हम लेते कि नहीं लेते हैं? हम भी तो उपवास करते कि नहीं करते हैं? हमारे साधु साधुओं के भी असाध्य बीमारी हो सकती है या किसी को होगी, फिर भी उपवास करते कि नहीं करते हैं? ये सारा खेल मन का है। इसलिए समस्या के दिन यदि कोई रोटी खाता है तो माहौल कैसा रहता है? बच्चों को क्या संस्कार देंगे? एक 2.5 साल का बच्चा उपवास करता है, 18 महीने की लड़की उपवास करती है, 12 महीने का लड़का उपवास करता है, और 80 वर्ष का डोकरा है जिसके मुंह में दांत नहीं है, फिर भी सुपारी को ऐसे करता रहता है। अब बोला यह है, कोई मनोरंजन की बात नहीं है, सोचने की बात है, चिंतन की बात है। आप खुद यदि पर्व के महत्व को नहीं समझोगे तो दूसरों को क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देंगे? उस दिन तो उपवास करना, ऑफिस से छुट्टी लेना। एक लड़की को कहा कि छुट्टी देते नहीं है, क्या कहते हैं? मैंने कहा कल तुम्हारी शादी होगी तो छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे? अरे ये तो आपके हाथ में। कल आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, तो क्या आपको छुट्टी नहीं मिलती है? सब मिलता है, तो आपका मन चाहिए। संतों के ठिकाने दर्शन करो, समय करो, संवर करो, उपवास करो, व्याख्यान सुनो, प्रतिक्रमण करो, खमत खावना करो, कितना आनंद आएगा। तो माँ के संस्कार ये देखो, ऐसे एक भी अनेक घटनाएं। कितने बच्चे हमारे पास लाए, छोटे छोटे, 7 साल का, 6 साल का, उपवास किया। अभी कल 12 साल के लड़के ने ये 7 की तपस्या, और आज 8 है, और 7 वर्ष के लड़के ने ये 28 की, 9 वर्ष के लड़के ने मास कमन किया।
हो सकता है कि पूर्व भव के संस्कार होंगे, लेकिन वर्तमान का माहौल भी काम आता है। तो माँ संस्कारी है तो एक दिन बच्चा महात्मा भी बन सकता है। माँ से महात्मा, हमें महात्मा का विकास करना है, सत आचरण का विकास करना है। और तीसरा है परमात्मा। महात्मा से हमें परमात्मा बनना है। यदि परमात्मा नहीं बन सकते हैं तो दुरात्मा तो मत बनना है, सदात्मा बनना। दुरात्मा मत बनना, सदात्मा बनना। सद आचरण। महात्मा से परमात्मा की शक्ति और मजबूत होती। परम आत्मा, हम परमात्मा परमात्मा ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ आनंद, तुम्हारे अंदर है ध्यान लगा। और हमारे लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं। और तुम खुद भगवान है, तुम्हारे भीतर भगवान है। बस अज्ञान का आवरण मिटा और आत्मा का साक्षात्कार भगवान स्वयं हो। भगवान मतलब ज्ञानवान। कर्मों का क्षय करने वाला व्यक्ति भगवान बनता है। परमात्मा परम शक्ति। और दुनिया में तीन शक्तियों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है परमात्मा। परम शक्ति परमात्मा, सबका लक्ष्य है परमात्मा बनना। ये तीन शक्तियां हैं। और ऐसे जीवन में आशीर्वाद का भी बहुत बड़ा मूल्य है। और जिसको आशीर्वाद मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और तीन का आशीर्वाद चाहिए, माँ, महात्मा, परमात्मा। माँ का यदि आशीर्वाद मिल जाए बेड़ा पार है। जब बेटा प्रदेश जाता है माँ आशीर्वाद देती है, बेटा फले फूला करे आशीर्वाद देती है। और बेटा शादी करके आता है, बहू जब प्रणाम करती है, ध्यान से सुनना, बहू जब प्रणाम करती है तो सासू जी उसको आशीर्वाद देते हैं, बेटी मेरे जैसी शीलवान होना, सपूत होना। मतलब ये संस्कार देती है। कितनी सुंदर बात है। ये माँ ही संस्कार दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और संतों के पास आओगे तो महात्मा आपको धर्म के संस्कार देंगे। परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, कषाय का उपशम कैसे करना, वासना को कैसे उखाड़ कर फेंकना, वो आपको तत्व है। और फिर महात्मा, शुद्ध महात्मा बन गए तो फिर परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगी। तो आज मैंने माँ, महात्मा, परमात्मा के बारे में बताया। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन ये मन में संकल्प ले कि मैं मेरी माँ को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है माँ बेटे के मन में इतना नहीं है, लेकिन वो जो पराई आती नहीं, पराई यार पराई थाली में घी अच्छो लागे, वो पराई आती है नहीं, वो पराई कई बार परायापन करा देती है। लेकिन बेटे को सोचना माँ माँ है, उसको यह सोचना कल तुम भी माँ होगी, कल तुम भी माँ होगी। और तुम तुम्हारी सासू के साथ ऐसा व्यवहार करी है तो कल तुम्हारी जो बहू आएगी वो भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। इसलिए ये ध्यान रखे कि मेरे जोखी माँ को तकलीफ न हो और मैं हमेशा महात्मा की साधना करता रहूं, आराधना करता रहूं, सेवा करता रहूं और एक दिन में परम शक्ति परमात्मा को प्राप्त हूं। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज हमारे बीच में